बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। खासकर तब जब गृह विभाग का जिम्मा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया और उसके अगले ही दिन बेगूसराय में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ में ढेर करने का प्रयास किया। हालांकि वह घायल अवस्था में पकड़ा गया, लेकिन इस कार्यवाही ने बता दिया कि सरकार का अपराध पर रुख इस बार बेहद सख्त और आक्रामक होने वाला है। बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मलहीपुर शालिग्राम दियारा इलाके में चली इस संयुक्त कार्यवाही को नई सरकार की कानून व्यवस्था पर पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा। सूत्रों की माने तो यह कार्यवाही केवल एक मुठभेड़ भर नहीं थी, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार में अपराधियों पर शिकंजा और कसने का संकेत भी है। पुलिस के उच्चाधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में राज्य की एसटीएफ और जिला पुलिस दोनों शामिल थी, जिन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुख्यात अपराधियों का गिरोह भारी मात्रा में हथियारों की खरीद बिक्री के इरादे से इकट्ठा होने वाला है। सूचना को पुख्ता मानकर एसटीएफ और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही अपराधियों ने पुलिस को देखा, अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इसी दौरान तेगड़ा थाना क्षेत्र के बनहरा निवासी कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने घायल शिवदत्त राय को तुरंत कस्टडी में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। बता दें कि शिवदत्त राय पिछले 2 वर्षों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वह बेगूसराय और आसपास के जिलों में कई बड़े अपराधों में वांछित था। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, हथियार सप्लाई, फायरिंग और कई अन्य गंभीर केस दर्ज। लेकिन उसका सबसे चर्चित मामला है 2 सितंबर 2022 का, जब तेघड़ा के धनकौल पंचायत की सरपंच मीना देवी के घर में आधी रात को घुसकर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में सरपंच के छोटे बेटे अवनीश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा बेटा रजनीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में घुसे थे और इसका विरोध करने पर उन्होंने जानलेवा हमला किया। इस घटना में शिवदत्त और उसके गिरोह के कई सदस्यों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। नई सरकार के गठन के बाद गृह विभाग मिलने के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दे दिया था कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने भी सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार का संगठित अपराध अगर किसी ढांचे के साथ संचालित हो रहा है, तो उसे सीधे सीधे संगठित अपराध की श्रेणी में रखते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। इस संगठित अपराध की नई परिभाषा और उससे जुड़े कठोर निर्देशों के बाद बेगूसराय की यह कार्यवाही नई सरकार की पहली बड़ी पुलिस परीक्षा मानी जा रही है। बेगूसराय की कार्यवाही के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में योगी मॉडल अपनाने का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध के खिलाफ जिस आक्रामक नीति को लागू किया है, उसमें अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ तेज बल्कि निर्णायक कार्यवाही। बिहार की मौजूदा सरकार में भाजपा की भूमिका और गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की सक्रियता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही का स्तर और मजबूत होगा। पुलिस को अब अपराध के पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नई रणनीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। बीते वर्षों में पुलिस अक्सर छोटे अपराधों पर तो कार्यवाही करती थी, लेकिन अपराधियों के संगठित नेटवर्क को तो तोड़ने में उतनी आक्रामक नहीं दिखती थी। अब नए निर्देशों के तहत पुलिस को कहा गया है कि अपराध चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि वह संगठित ढांचे में चलता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी उसी स्तर की होनी चाहिए। जानकारों की माने तो भाजपा नेतृत्व बिहार में अपराध नियंत्रण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बनाना चाहता है। राज्य के कई जिलों में अपराधियों के सक्रिय नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई, जमीन और राजनीतिक संरक्षण के तहत चल रहे गिरोह लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बेगूसराय की कार्यवाही भाजपा के उस आक्रामक तेवर की झलक मानी जा रही है, जिसे पार्टी जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। यह कार्यवाही सरकार का दोहरा संदेश देती है। एक ओर जनता को आश्वासन की अपराध पर सरकार का रुख सख्त है और दूसरी ओर अपराधियों को चेतावनी की, चाहे दियारा हो या जिला मुख्यालय, कहीं भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह की और बड़ी कार्यवाहियां बिहार के कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां पिछले कई वर्षों से अपराधियों का नेटवर्क मजबूत रहा है।